थोड़ा सा हम मार्कर को चेंज करेंगे, ये वाला मार्कर थोड़ा सा मोटा चल रहा है तो नेक्स्ट मार्कर का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो थोड़ा सा जो है पेन की जो टिप थोड़ा सा पतली होनी चाहिए, तो उस मार्कर को हम लेते हैं। तो देखिए रियल नंबर की बात की जाए तो पहले हम क्या करेंगे, रियल नंबर होते कितने टाइप्स के हैं ये पहले हम जानेंगे। रियल नंबर जो होते हैं दो, रियल नंबर किसे बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं द कॉम्बिनेशंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल एंड इरेशनल मतलब रियल नंबर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो आता है आपका रेशनल नंबर, पहला जो आता है रेशनल नंबर, ठीक है, पहला जो आता है रेशनल नंबर और दूसरा जो होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर को मुझे लगता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर रियल नंबर को डिफाइन करना है, रियल नंबर को एक्सप्रेस करना है तो कैसे आप डिफाइन करोगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बताएंगे एकदम ये डॉटलेस होगी और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और अच्छे से किसी के सामने जो है चीज़ों को प्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए रियल नंबर में हमने पहले बताया आपको ये दो टाइप्स के होते हैं आपके, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ये हो। तो द कॉम्बिनेशंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल आर कॉल्ड रियल, और यू कैन से दैट इन अदर वर्ड्स these are numbers that can be represent on the number line। मतलब जिस नंबर को आप क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो रियल, जितने भी दुनिया के जितने भी नंबर अगर उसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या होंगे, आपके रियल होंगे, वो क्या होंगे, आपके रियल होंगे, ठीक है। तो देखिए रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर की अगर बात करें हम लोग तो अब देखिए रेशनल को अगर क्लासीफाइड करेंगे, रेशनल में क्या क्या आ जाता है, इसको अगर आप क्लासीफाइड करते हैं, रेशनल को अगर आप क्लासीफाई करेंगे तो रेशनल में तीन चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। पहला जो आ जाता है इसमें आपका आता है नेचुरल नंबर। फिर इसके बाद जो होता है आपका नेचुरल के बाद आ जाता है आपका, तो देखिए रेशनल नंबर का जो क्लासिफिकेशंस होता है, रेशनल नंबर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला जो होता है नेचुरल नंबर, दूसरा जो होता है होल नंबर और थर्ड जो होता है आपका इंटीजर। अब आप क्या करेंगे, यहीं पे अगर देखेंगे तो नेचुरल नंबर का जो क्लासिफिकेशंस क्या होता है, नेचुरल नंबर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर में जो पार्ट आता है आपका, नेचुरल नंबर में जो पार्ट आता है, ओके, देखिए नेचुरल नंबर का जो क्लासिफिकेशंस है, पहला जो इसमें आएगा आपका ऑड नंबर, फिर इसके बाद इवन आता है, इवन के बाद फिर आ जाता है आपका प्राइम नंबर, फिर क्या होता है कंपोजिट नंबर, फिर यहीं पे आपका आता है को प्राइम नंबर, फिर इसके बाद जो हो जाता है आपका ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रियल नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमने बताया रियल नंबर का जो क्लासिफिकेशन होता है रेशनल एंड इरेशनल, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल आर कॉल्ड रियल। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द रियल नंबर, और यू कैन से दैट इन अदर वर्ड्स दीज आर नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। मतलब जो भी नंबर सीधी अगर सिंपल सा समझोगे कि जो भी नंबर लाइन्स पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं वे क्या होते हैं, आपके रियल होते हैं। अच्छा देखिए रेशनल की अगर बात करोगे तो रेशनल नंबर को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, नेचुरल, होल एंड इंटीजर। फिर नेचुरल के क्या पार्ट होते हैं, आपके ऑड नंबर होता है, इवन नंबर होता है, प्राइम नंबर, कंपोजिट, को प्राइम एंड ट्विन प्राइम। प्रीवियस क्लासेस में आपको ये सब चीज़ों के बारे में जो है आपको बताया गया हो, फिर भी लेकिन यहाँ पे मैं एक बार बताना चाहूँगा। देखिए रेशनल क्या होता है, रेशनल नंबर को भी आप क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेचुरल को भी क्या कर सकते हैं आप, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होल नंबर भी क्या हो सकता है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। इंटीजर भी क्या हो जाएगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। उसी टाइप से अगर आप ऑड की बात करेंगे तो ऑड नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसी टाइप से इवन को, प्राइम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंपोजिट को भी,
अगर इन को प्राइम की बात करें, ट्विन प्राइम का मतलब, और इरेशनल को भी क्या कर दिया जाता है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सीधा सामने बताया कि रियल नंबर होता क्या है, दीज आर नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, इट मींस दैट्स नंबर विल बी कॉल्ड अ रियल। ठीक है, मतलब जिस भी नंबर को, अगर किसी भी नंबर को अगर आप रियल नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर ले रहे हो तो वो आपका क्या होगा, रियल होगा। अब वन बाय वन करके हम क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, अगले पॉइंट पे। चलिए अब आते हैं आगे की तरफ। रियल नंबर की बात करें हम लोग, ठीक है, रियल नंबर की बात करें। रियल नंबर होता क्या है, इसको आप बोल सकते हैं दीज आर नंबर्स, दीज आर नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। मतलब जिस भी नंबर को अगर नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर ले रहे हो, अगर कोई भी नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो आपका क्या होगा, रियल होगा। इसका जो रियल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर और से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या आएगा, हमने पहले ही अभी बताया रियल नंबर में क्या क्या आ सकता है। अगर बात करेंगे रियल नंबर में, आपका पहला क्या आएगा, रेशनल आएगा। क्या आएगा, रेशनल आएगा। रेशनल के बाद बात फिर क्या आएगा आपका, ई रेशनल आएगा। क्या आएगा, ई रेशनल आएगा। ठीक है, अब देखिए रेशनल में फिर हमने यहीं पे पार्ट आपको डिवाइड करके बताया था। ठीक है, रेशनल में हमने पार्ट करके डिवाइड बताया था। क्या बताया था, रेशनल में क्या क्या होता है, जो क्लासिफिकेशन, अगर रेशनल की बात की जाएगी तो रेशनल देखिए ये आपका क्या होता है, नेचुरल में डिवाइड होता है, नेचुरल के पार्ट में। ठीक है, नेचुरल नंबर आ जाता है, फिर क्या आ जाता है इसी में आपका होल नंबर आ जाता है। ठीक है, होल नंबर आ जाता है, फिर क्या आता है, इंटीजर आता है। ठीक है, नेचुरल में हमने कितने पार्ट बताए थे, नेचुरल में कई पार्ट आपके इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ठीक है, ट्विन प्राइम। मतलब ये सारे नंबर जो क्या होते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, इसलिए इन सबको क्या बोला जाएगा, रियल। नेचुरल, अगर कोई पूछता है आपसे कि क्या नेचुरल रियल हो सकता है, तो आप बोलेंगे यस। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई वी आर सेइंग दैट इट मींस नेचुरल इज अ रियल। क्यों इसको रियल बोला जा रहा है, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वे क्या होते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। उसी टाइप से आप होल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीजर को भी क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी टाइप से रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर को भी हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आगे हम जो जानेंगे, आगे की बात अगर करेंगे तो आगे जो हमारा होगा, अब इसमें देखिए हमने बताया था क्लासिफिकेशन, रेशनल नंबर बताया, इरेशनल नंबर बताया, रेशनल नंबर के पार्ट में क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है, और रेशनल नंबर इज अ फॉर्म ऑफ p by q where q नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब कोई भी नंबर, रेशनल नंबर जो होता है ये क्या होता है, p by q का फॉर्म होता है। मतलब किसी भी नंबर को अगर आप p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होगा, नेचुरल होगा। यहाँ पे एक कंडीशन लिखेगी, वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0। किसी भी रेशनल नंबर में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है आपका, ये जो अपर पार्ट होता है ये न्यूमरेटर होता है। अपर पार्ट क्या होता है, न्यूमरेटर होता है। upper part is called numerator and lower part is called denominator। ठीक है, denominator। ठीक है, तो q नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हो कि द वैल्यू ऑफ डेनोमिनेटर, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ डेनोमिनेटर, द वैल्यू ऑफ डेनोमिनेटर should not be
should not be 0 in any situations, in any conditions or situations, in any conditions. Clear? Denominator, the value of denominator should not be 0 in any situations. ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि डेनोमीटर की वैल्यू किसी भी सिचुएशंस में 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज द वैल्यू ऑफ डेनोमीटर में भी 0, देन दैट्स फॉर्म ऑफ p by q इज नॉट रेशनल। क्लियर? चलिए देखिए एग्जांपल से इसको हम लोग कैसे समझेंगे। अगर एग्जांपल से इसको समझना चाहेंगे, जैसे हमने बोल दिया 2/3 is a rational number. Why we are saying that it's a rational number? Because we already know that the definitions of rational number. It means a rational number is a form of p by q where q not equal to 0. तो ये देखिए p by q का फॉर्म बना रहा है, इसलिए आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। p by q का फॉर्म बना रहा है इसलिए ये रेशनल होगा। और यहाँ पे देखिए और भी एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, जैसे हमने कह दिया 4/6 भी क्या होगा, रेशनल होगा। और भी अगर एग्जांपल हमने कह दिया 8/9 भी क्या होगा, रेशनल होगा। और भी अगर जैसे ही हमने कह दिया 4/0 आपका रेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि डेनोमीटर क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, और पहले ही आपको डेफिनेशन में बता दी गई है कि डेनोमीटर जो है 0 नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशंस में। अगर भी कोई नंबर अगर p by q का फॉर्म है, डेनोमीटर अगर 0 हुआ तो वो रेशनल की कैटेगरी में नहीं आएगा, सीधी सी बात। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस पे जो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, कभी कभी इस टाइप से पूछेगा। अगर इस टाइप से पूछ लिया कि 0 क्या आपका है, 0 रेशनल नंबर है, यस, क्योंकि 0 को क्या है 0/1 लिखा जा सकता है, ये और p by q को फॉर्म बना लेगा। और यहाँ पे डेनोमीटर बताया गया है कि 0 नहीं हो चाहे, इट मीन्स न्यूमरेटर, द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर में भी 0, बट इट डजंट मैटर। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू 0 हो जाए बट डेनोमीटर किसी भी सिचुएशन में 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 न्यूमरेटर है और 1 राइट करके और वो p by q का फॉर्म बना रहा है तो वो एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो देखिए आगे, अब सीधी सी बात है, ये रियल नंबर का पार्ट है। रेशनल नंबर यहाँ पे भी पूछेगा क्या रेशनल नंबर रियल हो सकता है, यस, आप बोलेंगे रेशनल क्या है, रियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, रेशनल आपका रियल हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब इसके अगर क्लासिफिकेशन, रेशनल नंबर की क्लासिफिकेशन की बात की जाए, रेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, कभी कभी ये भी पूछता है। ठीक, रेशनल नंबर के टाइप्स की बात करें हम लोग, ठीक, तो ये बेसिकली जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेक्स्ट आपका नेगेटिव रेशनल नंबर, थर्ड वन इज अ न्यूट्रल, रेशनल। ठीक, न्यूट्रल रेशनल नंबर। ठीक, अब देखिए और भी होते हैं, ये तो बेसिकली आपकी बुक में दिया रहता है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, न्यूट्रल रेशनल नंबर। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे हमने ले लिया एग्जांपल, जैसे हमने बोल दिया 2/3, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, न्यूमरेटर और डेनोमीटर क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में, और ये क्या है, p by q का फॉर्म है। ये क्या है, p by q का फॉर्म है, क्योंकि पहले ही आपको बता दिया गया रेशनल नंबर इज अ फॉर्म ऑफ p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, यही डेफिनेशन होती है। तो ये p by q का फॉर्म बना, और दोनों ये पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए इसको क्या बोलेंगे आप, पॉजिटिव रेशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, और भी एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, जैसे हमने कह दिया 6/7, तो 6/7 भी क्या है, पॉजिटिव है। और भी अगर देखोगे इस टाइप से अगर दे दिया -6/-7,